परिचय। क्या आप वेतन दिवस से लेकर वेतन चेक तक जीने से थक गए हैं? क्या आप वित्तीय प्रचुरता और स्वतंत्रता से भरे जीवन का सपना देखते हैं? खैर, कमर कस लें, क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम धन प्राप्त करने के विज्ञान के बारे में विस्तार से जानेंगे। और नहीं, हम किसी रहस्यमय गुप्त फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो रातों रात सफलता का वादा करता है। हम धन सृजन के पीछे के मनोविज्ञान, मानसिकता और रणनीतियों को समझने के लिए डेटा संचालित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं। अब इससे पहले कि आप इसका उपहास करें और इसे एक और जल्दी अमीर बनने की योजना के रूप में खारिज करें, आइए मिश्रण में थोड़ा व्यंग्य डालें, क्योंकि आइए इसका सामना करें। स्वसहायता उद्योग पुस्तकों, पाठ्यक्रमों और गुरुओं से भरा हुआ है जो आपके वित्तीय संकटों का अंतिम समाधान होने का दावा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, धन सृजन कोई जादुई, सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है। ये एक जटिल और बहुआयामी प्रयास है जिसके लिए वित्तीय सफलता को संचालित करने वाले सिद्धांतों की गहरी पहचान की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप वित्तीय नवाचार और पैसे के बारे में आत्म खोज की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो यह छोटी सी किताब आपके लिए है। हम मानसिकता और विश्वास प्रणालियों की शक्ति का पता लगाएंगे, धन के मनोविज्ञान में गोता लगाएंगे और सीमित धन विश्वासों पर काबू पाने के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम वित्तीय लक्ष्यों और योजनाओं को विकसित करने, बजट बनाने और खर्चों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से हम वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की मायावी अवधारणाओं पर बात करेंगे। लिए काम और जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाएं? तो एक कलम और कागज ले लीजिए, क्योंकि हम धन प्राप्त करने के विज्ञान में गोता लगाने वाले हैं। भाग 1, मानसिकता और विश्वास प्रणाली की शक्ति। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाइए और जानें कि कैसे मानसिकता और विश्वास प्रणाली की शक्ति आपको अविश्वसनीय धन प्राप्त करने में मदद कर सकती है। जब धन सृजन की बात आती है, तो आपकी सफलता निर्धारित करने में आपकी मानसिकता एक आवश्यक भूमिका निभाती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्तियों के अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और धन संचय करने की अधिक संभावना होती है। प्रचुरता और सफलता पर केंद्रित मानसिकता विकसित करके आप आगे आने वाली असीमित संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। विश्वास प्रणालियां आपके वित्तीय परिणामों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। धन, सफलता और संपत्ति के बारे में आपकी मान्यताएं या तो आपको आगे बढ़ा सकती हैं या आपको पीछे धकेल सकती हैं। यदि आप मानते हैं कि धन केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही सुलभ है या पैसा स्वाभाविक रूप से बुरा है, तो आप खुद को सीमित वित्तीय विकास के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कड़ी मेहनत, नवाचार और स्मार्ट निवेश के माध्यम से धन हासिल कर सकता है, तो आप खुद को अवसरों की दुनिया के लिए खोल रहे हैं। मानसिकता और विश्वास प्रणालियों की शक्ति का सही मायने में उपयोग करने के लिए अपने सोच पैटर्न को फिर से व्यवस्थित करना आवश्यक है। पहला कदम किसी भी सीमित विश्वास या नकारात्मक विचार निर्माण के प्रति जागरूक होना है जो आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है। एक बार पहचाने जाने के बाद आप इन मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं और उन्हें सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदल सकते हैं। अपने आप को सफल व्यक्तियों या गुरुओं जैसे सकारात्मक प्रभावों से घेरना भी आपकी मानसिकता को सफलता और धन की ओर स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है। अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए धन के मनोविज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। अपने दिमाग की आंतरिक कार्य प्रणाली में गहराई से जाकर आप किसी भी अवचेतन बाधा की पहचान कर सकते हैं जो आपको वांछित धन के स्तर को प्राप्त करने से रोक सकती है। आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप गहरी जड़ें जमा चुके विश्वासों और भय को उजागर कर सकते हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। इस जागरूकता के साथ आप इन बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं और वित्तीय सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जब धन प्राप्त करने की बात आती है, तो मानसिकता और विश्वास प्रणाली की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता है। सकारात्मक मानसिकता विकसित करके और विश्वासों को सशक्त बनाकर आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और आगे आने वाली असीमित संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन के मनोविज्ञान को समझना इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह आपको किसी भी अवचेतन बाधा को पहचानने और दूर करने की अनुमति देता है जो आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। अब आइए धन के मनोविज्ञान को गहराई से समझें और जानें कि यह आपको वित्तीय प्रचुरता की ओर कैसे प्रेरित कर सकता है। भाग 2, धन के मनोविज्ञान को समझना। मन की एक विशाल भूल भुलैया की कल्पना करें
जहां मानव मनोविज्ञान के उतार चढ़ाव प्रचुरता के छिपे खजाने को उजागर करने की कुंजी है। धन के मनोविज्ञान को समझना इस जटिल चक्रव्यूह से पार पाने के लिए एक खाका तैयार करने जैसा है। अपने अवचेतन विश्वासों और विचार पैटर्न की गहराई में जाकर हम धन को आकर्षित करने और बनाने के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। यह एक आकर्षक यात्रा है जो व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यावहारिक रणनीतियों को जोड़ती है। धन संचय करने की हमारी क्षमता में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोध से पता चला है कि पैसे के बारे में हमारी मानसिकता और धारणाओं का हमारी वित्तीय सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से पता चला है कि विकास की मानसिकता वाले व्यक्ति जो सीखने और सुधार करने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, जोखिम लेने और अवसरों का लाभ उठाने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरी ओर, एक निश्चित मानसिकता वाले लोग जो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं निश्चित और अपरिवर्तनीय हैं, चुनौतियों से दूर भागने और अपनी कमाई की क्षमता को सीमित करने की अधिक संभावना है। इसके अलावा पैसे के बारे में हमारी धारणाएं हमारे अवचेतन मन में गहराई से निहित हैं। ये मान्यताएं अक्सर हमारी परवरिश, पारिवारिक गतिशीलता और सामाजिक कंडीशनिंग से प्रभावित होती हैं। वे या तो हमें आगे बढ़ा सकते हैं या हमें वित्तीय प्रचुरता हासिल करने से रोक सकते हैं। इन सीमित धन संबंधी मान्यताओं के बारे में जागरूक होकर हम उनका सामना करना और उन्हें नया रूप देना शुरू कर सकते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से हम नकारात्मक मान्यताओं को सकारात्मक पुष्टि के साथ प्रतिस्थापित कर सकते हैं और एक नई मानसिकता बना सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित होती है। धन के मनोसीमित मान्यताओं पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम है। अपने मन की जटिलताओं को सुलझाकर हम अपनी वित्तीय वास्तविकता को बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अगले भाग में हम इन सीमाओं से मुक्त होने और अपनी धन सृजन क्षमताओं की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों और तकनीकों की जांच करेंगे। तो आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलें और सच्ची प्रचुरता प्राप्त करने के पीछे के विज्ञान की खोज करें। भाग 3, सीमित धन संबंधी विश्वासों पर काबू पाना। अपने सीमित धन संबंधी विश्वासों की बाधाओं से मुक्त हो जाएं और वित्तीय प्रचुरता के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। यह पहचानना आवश्यक है कि पैसे के बारे में हमारी धारणाएं हमारी वित्तीय सफलता पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकती हैं। इनमें से कई मान्यताएं बचपन के दौरान बनती हैं और हमारे अवचेतन मन में गहराई तक जमी रहती हैं। हालांकि इन सीमित मान्यताओं को समझकर और चुनौती देकर आप अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन को सीमित करने वाली एक आम धारणा यह विचार है कि धन दुर्लभ है और चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सीमित आपूर्ति मानसिकता पैसे को लेकर भय और चिंता की भावना पैदा कर सकती है, जिससे व्यक्ति प्रचुरता के बजाय कमी की भावना के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। हालांकि शोध से पता चला है कि दुनिया की संपत्ति स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ रही है। प्रचुरता की मानसिकता अपनाकर और यह विश्वास करके कि हर किसी के लिए पर्याप्त धन है, आप अपने आप को नए अवसरों और संभावनाओं के लिए खोल सकते हैं। पैसे को लेकर एक और सीमित धारणा यह धारणा है कि पैसा बुरा या भ्रष्ट करने वाला है। यह विश्वास अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक कंडीशनिंग से उत्पन्न विज्ञान को समझना धन संबंधी होता है, जहां धन लालच या स्वार्थ जैसे नकारात्मक गुणों से जुड़ा होता है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पैसा केवल एक उपकरण है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पैसे के बारे में अपनी धारणा को फिर से परिभाषित करके और इसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साधन के रूप में देखकर आप इस सीमित विश्वास को दूर कर सकते हैं और धन की शक्ति का उपयोग भलाई के लिए कर सकते हैं। धन संबंधी तीसरी सीमित धारणा यह विचार है कि आर्थिक रूप से सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत और त्याग करना होगा। जबकि कड़ी मेहनत और समर्पण महत्वपूर्ण है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि धन के विभिन्न रास्ते हैं और सफलता हमेशा आपकी भलाई की कीमत पर नहीं आती है। इस विश्वास को चुनौती देकर कि आपको वित्तीय प्रचुरता हासिल करने के लिए संघर्ष और बलिदान करना होगा, आप खुद को नई संभावनाओं के लिए खोल सकते हैं और धन बनाने के ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जो आपके मूल्यों और जुनून के अनुरूप हों। वित्तीय प्रचुरता के लिए अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए सीमित धन संबंधी मान्यताओं पर काबू पाना महत्वपूर्ण है।
अभाव की मान्यताओं को चुनौती देकर, पैसे के बारे में अपनी धारणा को फिर से परिभाषित करके और बलिदान की आवश्यकता पर सवाल उठाकर आप अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि वित्तीय लक्ष्य और योजनाएं विकसित करने से आपको अपनी नई मानसिकता को ठोस परिणामों में बदलने में कैसे मदद मिल सकती है। भाग 4, वित्तीय लक्ष्य और योजनाएं विकसित करना। वित्तीय लक्ष्य और योजनाएं विकसित करना आपकी वित्तीय यात्रा के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने जैसा है, जो आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ धन के पानी में नेविगेट करने की अनुमति देता है। जिस तरह एक कप्तान को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मानचित्र और कंपास की आवश्यकता होती है, उसी तरह वित्तीय लक्ष्य और योजना होने से आपको एक स्पष्ट दिशा और फोकस मिलता है। यह आपके वित्तीय निर्णयों के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है और आपको जानबूझकर ऐसे विकल्प चुनने में मदद करता है जो आपकी दीर्घकालिक आकांक्षाओं के अनुरूप हों। विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना स्थापित करके आप अपनी वित्तीय सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छानुसार जीवन का निर्माण कर सकते हैं। प्रभावी वित्तीय लक्ष्य और योजनाएं विकसित करने के लिए अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करके शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण शामिल है। अपनी वित्तीय स्थिति को समझकर आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पर बहुत अधिक कर्ज है, तो आपका लक्ष्य हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करना हो सकता है। यदि आपके पास सीमित बचत है, तो आपका लक्ष्य एक आपातकालीन निधि स्थापित करना हो सकता है। मात्रात्मक और प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करके आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और रास्ते में प्रेरित रह सकते हैं। एक बार जब आपको अपनी वर्तमान स्थिति की स्पष्ट समझ हो जाए, तो यह आपके आदर्श वित्तीय भविष्य की कल्पना करने का समय है। आपके लिए धन का क्या अर्थ है? क्या यह वित्तीय सुरक्षा, शीघ्र सेवानिवृत्ति या पैसे की चिंता किए बिना अपने जुनून को आगे बढ़ाने की क्षमता है? अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित करें और उन्हें छोटे, कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करें। इससे आपको एक समय रेखा बनाने और अपने वित्तीय निर्णयों को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है। अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संबंधित अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करके आप लगातार प्रगति कर सकते हैं और बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। वित्तीय लक्ष्य और योजनाएं विकसित करना वित्तीय सफलता प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। यह आपको अपने पाठ्यक्रम को चार्ट करने और उद्देश्य और स्पष्टता के साथ धन की जटिलताओं को नेविगेट करने की अनुमति देता है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करके, मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके और उन्हें स्वीकार्य चरणों में तोड़कर आप अपनी वित्तीय यात्रा के लिए एक रोड मैप स्थापित कर सकते हैं। अगले भाग में हम यह सुनिश्चित करने के लिए बजट बनाने और खर्चों को प्रबंधित करने के महत्व का पता लगाएंगे कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में सही रास्ते पर बने रहें। भाग 5, बजट बनाना और व्ययों का प्रबंधन करना। अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक बजट बनाना और अपने खर्चों की सावधानीपूर्वक निगरानी करना आवश्यक है। बजट बनाने से आपको अपनी आय का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है और यह आपके खर्चों के साथ कैसे संरेखित होती है। यह आपको सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है कि आपका पैसा कहां आवंटित किया जाना चाहिए और आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कितना खर्च कर सकते हैं। बजट के बिना अपने खर्च का हिसाब किताब खोना और खुद को वित्तीय संकट में फंसाना आसान है। बजट बनाने में आपकी आय पर नजर रखना और आपके खर्चों को वर्गीकृत करना शामिल है। अपनी आय की सभी आपूर्ति, जैसे कि आपका वेतन, फ्रीलांस कार्य या निवेश, को सूचीबद्ध करके प्रारंभ करें। फिर अपने खर्चों को आवास, परिवहन, किराने का सामान, मनोरंजन और बचत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करें। सुनिश्चित करें कि इसमें तय किए गए खर्च जैसे किराया या बंधक भुगतान और अलग अलग खर्च जैसे बाहर खाना या खरीदारी दोनों शामिल हों। अपने खर्चों को व्यवस्थित करके आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप आवश्यकता पड़ने पर कटौती कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास बजट हो जाए, तो नियमित रूप से अपने खर्चों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक पैसे का हिसाब रखें और उसकी तुलना अपनी बजटीय राशि से करें। इससे आपको जवाबदेह बने रहने और यदि आप पाते हैं कि आप कुछ क्षेत्रों में अधिक खर्च कर रहे हैं, तो समायोजन करने में मदद मिलेगी।
प्रक्रिया को सरल बनाने और अपनी खर्च करने की आदतों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए व्यय ट्रैकिंग ऐप्स या स्प्रेडशीट जैसे टूल का उपयोग करें। अपने खर्चों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करके आप बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं और अनावश्यक कर्ज से बच सकते हैं। एक बजट बनाकर और अपने खर्चों का प्रबंधन करके आप अपनी वित्तीय भलाई के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपना रहे हैं। यह न केवल आपको अपने वर्तमान वित्तीय लक्ष्यों के साथ ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है, बल्कि भविष्य की सफलता की नींव भी रखता है। जैसे जैसे आप इस बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, आप बचत और निवेश के अवसरों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं। अगले भाग में हम आपके द्वारा विकसित किए गए मजबूत वित्तीय प्रबंधन कौशल के आधार पर भविष्य के लिए बचत और निवेश की रणनीतियों का पता लगाएंगे। भाग 6, भविष्य के लिए बचत और निवेश। भविष्य के लिए बचत और निवेश एक पैसे का पेड़ लगाने जैसा है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता और खिलता है, जिससे आप वित्तीय सुरक्षा और प्रचुरता की भरपूर फसल काट सकते हैं। केवल पैसा बचाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसे अपने काम में भी लगाना होगा। समझदारी से निवेश करके आप समय के साथ अपने पैसे को तेजी से बढ़ा सकते हैं। ऐतिहासिक शेयर बाजार आंकड़ों के अनुसार SP 500 का औसत वार्षिक रिटर्न लगभग 10% है। इसका मतलब यह है कि यदि आप आज $10,000 का निवेश करते हैं तो यह संभावित रूप से 20 वर्षों में $67,000 से अधिक तक बढ़ सकता है। संभावनाओं की कल्पना करें। अपने निवेश रिटर्न को अधिकतम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना महत्वपूर्ण है। अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखने से यदि वह विशेष निवेश विफल हो जाता है तो महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। अपने निवेश को स्टॉक, बॉन्ड और संपत्ति निवेश जैसे विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विस्तारित करके आप संभावित लाभ हासिल करते हुए जोखिम को कम कर सकते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो लंबी अवधि में अधिक रिटर्न और कम अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। जल्दी निवेश शुरू करना भी महत्वपूर्ण है। चक्रवृद्धि की शक्ति आपके निवेश को समय के साथ तेजी से बढ़ने की अनुमति देती है। अपनी कमाई और लाभांश का पुनर्निवेश करके आप स्नोबॉल प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 25 साल की उम्र से शुरू करके 8% के औसत वार्षिक रिटर्न के साथ $1,000 प्रति माह का निवेश करते हैं, तो आप 65 साल की उम्र तक पहुंचने तक संभावित रूप से $2 मिलियन से अधिक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 35 साल की उम्र तक इंतजार करते हैं, तो आपकी अंतिम राशि यह काफी कम होगा, भले ही आपने हर महीने समान राशि का निवेश किया हो। जब निवेश की बात आती है तो समय वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य के लिए बचत और निवेश वित्तीय सुरक्षा और प्रचुरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझदारी से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाकर और जल्दी शुरुआत करके आप चक्रवृद्धि की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और संभावित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि निवेश जोखिम के साथ आता है और गहन शोध करना और पेशेवर सलाह लेना आवश्यक है। शिक्षा और निरंतर सीखने की भूमिका के बारे में अगले अनुभाग में परिवर्तन करते हुए यह स्पष्ट है कि सूचित रहना और बदलते बाजार रुझानों के साथ तालमेल बिठाना सफल निवेश निर्णय लेने की कुंजी है। भाग 7, शिक्षा और सतत सीखने की भूमिका। अब जब आपने भविष्य के लिए बचत और निवेश के महत्व के बारे में जान लिया है, तो धन प्राप्त करने के विज्ञान में शिक्षा और निरंतर सीखने की भूमिका का पता लगाने का समय आ गया है। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो नए अवसरों के द्वार खोल सकती है और आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ा सकती है। अपनी शिक्षा में निवेश करके आप अपने आप में और अपनी भविष्य की वित्तीय सफलता में निवेश कर रहे हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में निरंतर सीखना आवश्यक है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है और उद्योग विकसित होते हैं, अद्यतन रहना और नए रुझानों के साथ तालमेल बिठाना आवश्यक है। लगातार सीखने से आप नए कौशल और समझ हासिल कर सकते हैं जो आपको नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिला सकते हैं। इससे अधिक वेतन वाली नौकरी के अवसर और अधिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा और निरंतर सीखना आपको एक उद्यमी बनने और अपनी आय के स्रोत बनाने के लिए भी सशक्त बना सकता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करके आप बाजार की कमियों या अधूरी जरूरतों की पहचान कर सकते हैं और नवीन समाधान विकसित कर सकते हैं। यह उद्यमशीलता मानसिकता एक ठोस शैक्षिक आधार के साथ मिलकर वित्तीय सफलता और धन सृजन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
धन प्राप्ति के विज्ञान में शिक्षा और निरंतर सीखना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी शिक्षा में निवेश करके और नवीनतम रुझानों के साथ बने रहकर व्यक्ति अपनी कमाई की क्षमता बढ़ा सकते हैं और नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा न केवल उच्च वेतन वाली नौकरी के अवसरों के द्वार खोलती है, बल्कि आपको एक उद्यमी बनने और अपनी आय के स्रोत बनाने के लिए भी सशक्त बनाती है। लगातार सीखते रहने से आप आगे रह सकते हैं और वित्तीय सफलता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। अब आइए धन सृजन की दिशा में यात्रा के अगले चरण का पता लगाएं। आय के कई स्रोत बनाना, भाग 8। आय के अनेक स्रोत बनाना। अपने आय स्रोतों में विविधता लाना विभिन्न क्षेत्रों में कई बीज बोने जैसा है, जिससे वित्तीय स्थिरता और बहुतायत की भरपूर फसल सुनिश्चित हो सके। पूरी तरह से आय की एक ही आपूर्ति पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि आर्थिक स्थितियां और बाजार में उतार चढ़ाव आपके वित्तीय कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं। आय के कई स्रोत बनाकर आप न केवल अप्रत्याशित परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि अपनी कमाई की क्षमता पर नजर डालें। आंतरिक राजस्व सेवा के एक अध्ययन के अनुसार करोड़पतियों के पास आमतौर पर आय के कम से कम 7 स्रोत होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। आय के कई स्रोत होने से आप विभिन्न उद्योगों और बाजारों में विविधता ला सकते हैं, अपना जोखिम फैला सकते हैं और अपनी कमाई की क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। यह एक विविध निवेश पोर्टफोलियो की तरह है, लेकिन स्टॉक और बॉन्ड के बजाय आप अपनी आय में विविधता ला रहे हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में नवाचार ही सफलता की कुंजी है। आय के अनेक स्रोत बनाकर आप स्वयं को एक नवोन्वेषी विचारक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आप लगातार नए अवसर तलाश रहे हैं, बाजार के रुझानों के अनुरूप ढल रहे हैं और बदलाव को अपना रहे हैं। यह मानसिकता न केवल आपको खेल में आगे रखती है, बल्कि नवप्रवर्तन की आपकी अवचेतन इच्छा को भी बढ़ावा देती है। यह एक रचनात्मक इंजन की तरह है, जो आपको आय सृजन के नए रास्ते तलाशने के लिए लगातार प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम नेटवर्किंग और रिश्तों की शक्ति का लाभ उठाने वाले अनुभाग की ओर बढ़ते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि आय के कई स्रोत बनाना वित्तीय प्रचुरता की ओर पहला कदम है। रणनीतिक नेटवर्किंग और रिश्तों के साथ कई आय धाराओं की शक्ति को जोड़कर आप अवसरों के एक नए स्तर को अनलॉक कर सकते हैं। नेटवर्किंग आपको दूसरों के ज्ञान और संसाधनों का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जिससे नई आय धाराओं और सहयोग के द्वार खुलते हैं। यह आपकी वित्तीय सफलता की आग में ईंधन डालने, आपको अधिक धन और प्रचुरता की ओर प्रेरित करने जैसा है। अपने आय स्रोतों में विविधता लाना सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह एक मानसिकता है। आय के अनेक स्रोत बनाकर आप वित्तीय स्थिरता और प्रचुरता के बीज बो रहे हैं, अभी बढ़ा रहे हैं। एकाधिक आय धाराओं के महत्व को समझने के लिए आइए आंकड़ों, डेटा से पता चलता है कि सफल व्यक्ति कई आय धाराओं के महत्व को समझते हैं और आपको भी ऐसा करना चाहिए। नवप्रवर्तन और नेटवर्किंग को अपनाने से आपकी वित्तीय सफलता में और वृद्धि होगी। तो आइए अगले भाग में गहराई से जाएं और धन की खोज में नेटवर्किंग और रिश्तों की शक्ति का पता लगाएं। भाग 9, नेटवर्किंग और रिश्तों की शक्ति का लाभ उठाना। नेटवर्किंग की शक्ति का लाभ उठाकर और मजबूत संबंध बनाकर आप अवसरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं, जिससे वित्तीय सफलता की राह तेज हो सकती है। कैसा लगेगा जब समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक समुदाय आपकी समृद्धि की यात्रा का समर्थन करेगा। नेटवर्किंग अर्थपूर्ण संबंध बनाने के बारे में है, जिससे साझेदारी, सहयोग और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है, न कि केवल व्यवसाय कार्ड एकत्र करना या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में नेटवर्किंग के अवसर अनंत हैं। उद्योग सम्मेलनों में भाग लेने और पेशेवर संगठनों से जुड़ने से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने तक आप रणनीतिक रूप से एक नेटवर्क बना सकते हैं, जो नए विचारों, उद्यमों और वित्तीय विकास के द्वार खोलता है। धन की प्राप्ति के लिए मजबूत रिश्ते बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये रिश्ते सलाहकारों या संभावित निवेशकों के साथ भी हो सकते हैं। आप उन लोगों के साथ वास्तविक संबंध विकसित करके ज्ञान, अनुभव और मूल्यवान सलाह तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जो पहले से ही आपके इच्छित सफलता के स्तर को हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा अपने आप को महत्वाकांक्षी और प्रेरित लोगों के साथ घेरने से एक आशावादी और उत्साहवर्धक वातावरण स्थापित हो सकता है, जो आपको और अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, सफलता अकेले नहीं मिलती, यह अक्सर दूसरों के सहयोग और समर्थन का परिणाम होता है। डेटा संचालित अध्ययनों से लगातार पता चला है कि नेटवर्किंग और मजबूत रिश्ते बनाना सफल व्यक्तियों के प्रमुख घटक हैं। लिंक्डइन सर्वे के मुताबिक
85% नौकरियां नेटवर्किंग के जरिए भरी जाती हैं। इसके अलावा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों के पास संपर्कों का एक विविध नेटवर्क है, उनके नवीन विचार उत्पन्न करने और बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने की अधिक संभावना है। ये निष्कर्ष आपके नेटवर्क का विस्तार करने और विभिन्न पृष्ठभूमि और उद्योगों के व्यक्तियों के साथ संबंध विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वित्तीय सफलता की राह में तेजी लाने के लिए नेटवर्किंग की शक्ति का लाभ उठाना और मजबूत रिश्ते बनाना महत्वपूर्ण है। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ने और वास्तविक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश करने से आप अवसरों और समर्थन के विशाल नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करते हैं। याद रखें, सफलता अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के सहयोग और समर्थन से हासिल की जाती है। अगले भाग में हम व्यवसाय और निवेश में परिकलित जोखिम लेने के महत्व का पता लगाएंगे, जो वित्तीय प्रचुरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाग 10। व्यापार और निवेश में परिकलित जोखिम लेना। नए व्यावसायिक अवसरों और निवेशों में उद्यम करने के रोमांच को अपनाएं, जहां परिकलित जोखिम वित्तीय समृद्धि की ओर आपका कदम हो सकते हैं। व्यापार और निवेश की दुनिया में जोखिम लेने का मतलब सिर्फ आंख बंद करके अज्ञात क्षेत्र में कूदना नहीं है। इसमें संभावित पुरस्कारों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना और संभावित नुकसान के विरुद्ध उनका मूल्यांकन करना शामिल है। आप गहन शोध करके और प्रासंगिक डेटा एकत्र करके ऐसे व्यावहारिक निर्णय ले सकते हैं जिनमें महत्वपूर्ण रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता है। जब परिकलित जोखिम लेने की बात आती है, तो यह समझना आवश्यक है कि सभी जोखिम समान नहीं बनाए जाते हैं। कुछ जोखिमों में सफलता की संभावना अधिक हो सकती है, जबकि अन्य में अधिक अनिश्चितता हो सकती है। अपने निवेश में विविधता लाकर और अपने जोखिमों को विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में फैलाकर आप सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपको संभावित नुकसान को कम करने और वित्तीय विकास के अवसरों को अधिकतम करने की अनुमति देता है। परिकलित जोखिम लेने के लिए बाजार के रुझानों और आर्थिक संकेतकों की गहरी समझ की भी आवश्यकता होती है। आप नवीनतम समाचारों और विकासों से अपडेट रहकर संभावित अवसरों का पता लगा सकते हैं और सूचित विकल्प चुन सकते हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जोखिम लेने का मतलब केवल आंख बंद करके अपनी प्रवृत्ति का पालन करना नहीं है। इसके बजाय इसमें बाजार स्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और संभावित जोखिमों और पुरस्कारों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण शामिल है। व्यवसाय और निवेश में परिकलित जोखिमों को अपनाने से वित्तीय प्रचुरता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विश्लेषणात्मक रूप से जोखिमों का सामना करके, प्रासंगिक डेटा एकत्र करके और बाजार के रुझानों के बारे में सूचित रहकर आप सूचित निर्णय ले सकते हैं जिनमें महत्वपूर्ण रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता है। जैसे जैसे आप धन सृजन की दिशा में अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की मूल बातें समझने से आपको ठोस वित्तीय निर्णय लेने के लिए एक ठोस आधार मिलेगा। भाग 11। अर्थशास्त्र की मूल बातें समझना। अर्थशास्त्र के गतिशील और विविध क्षेत्र की खोज करें, जहां आप मांग, आपूर्ति और संसाधनों के आवंटन की गहराई में उतरते हैं। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि कैसे लोग, व्यवसाय और सरकारें अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का आवंटन करती हैं। डेटा और विश्लेषण इस क्षेत्र में प्रेरक शक्तियां हैं, जहां अर्थशास्त्री आर्थिक व्यवहार को समझने और पूर्वानुमान लगाने के लिए गणितीय मॉडल और अनुभवजन्य साक्ष्य का उपयोग करते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन करके आप मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसी जटिल आर्थिक घटनाओं का विश्लेषण और व्याख्या करने की क्षमता हासिल करते हैं। अर्थशास्त्र में मांग की अवधारणा महत्वपूर्ण है। यह किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा है जिसे ग्राहक किसी निश्चित कीमत पर खरीदने के इच्छुक और सक्षम है। व्यवसायों के लिए मांग को समझना आवश्यक है, क्योंकि इससे उन्हें अपने उत्पादों की इष्टतम कीमत और मात्रा निर्धारित करने में मदद मिलती है। कीमत या आय में बदलाव के प्रति मांग की प्रतिक्रिया को मापने और उसका विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्री मांग वक्र और लोच जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं। इन अवधारणाओं में महारत हासिल करके आप मुनाफे को अधिकतम करने के लिए मूल्य निर्धारण रणनीतियों और बाजार स्थिति के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं। अर्थशास्त्र में एक और मौलिक अवधारणा आपूर्ति है। यह उन वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें निर्माता विभिन्न मूल्य स्तरों पर प्रदान करने के इच्छुक और सक्षम है। आपूर्ति का नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, उत्पादकों को इसकी अधिक आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपूर्ति की गतिशीलता को समझना व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यह उन्हें अपने उत्पादन और वितरण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। इनपुट लागत और तकनीकी प्रगति जैसे आपूर्ति कारकों का विश्लेषण करके आप दक्षता में सुधार और लागत बचत के अवसरों की पहचान कर सकते हैं। मांग और आपूर्ति की गहराई में जाकर आप अर्थशास्त्र की बुनियादी बातों में एक ठोस आधार प्राप्त करते हैं। यह जागरूकता आपको व्यवसाय, वित्त और सार्वजनिक नीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सूचित निर्णय लेने की अनुमति देती है। अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को समझने से आप बाजार की जटिलताओं से निपट सकते हैं और विकास और नवाचार के अवसरों की पहचान कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप अर्थशास्त्र की दुनिया और इसकी पेचीदगियों का पता लगाते हैं, आप धन और सफलता की अपनी खोज में प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। भाग 12, प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति का उपयोग करना। प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता का उपयोग करने से आप नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में प्रौद्योगिकी व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान उपकरण बन गई है। उन्नत डेटा एनालिटिक्स से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक नवाचार हमारे काम करने और जीने के तरीके को बदल रहे हैं। इन प्रगतियों को अपनाकर आप प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और बाजार की लगातार बदलती मांगों को पूरा करने के लिए नवीन समाधान विकसित कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक उत्पादकता को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता है। जिन कार्यों में पहले घंटों लगते थे, वे अब स्वचालन की बदौलत मिनटों में पूरे हो सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचता है, बल्कि यह आपको अपने काम के अधिक रणनीतिक और रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की भी अनुमति देता है। आप प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अपने परिचालन को अधिकतम कर सकते हैं, दक्षता में सुधार कर सकते हैं और अंततः अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और नवाचार आपको व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और अपने बाजार का विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के उदय ने दुनिया भर में संभावित ग्राहकों से जुड़ना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों के माध्यम से आप विशिष्ट जनसांख्यिकी को लक्षित कर सकते हैं, अपने संदेश को अनुकूलित कर सकते हैं और अपने दर्शकों के लिए वैयक्तिकृत अनुभव बना सकते हैं। सटीकता और पहुंच का यह स्तर कुछ दशक पहले तक अकल्पनीय रहा होगा। आज की दुनिया में सफलता के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इन प्रगतियों को अपनाकर आप नए अवसरों को अनलॉक कर सकते हैं, आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकते हैं। जैसे जैसे आप धन प्राप्त करने के विज्ञान में गहराई से उतरेंगे, बातचीत और अनुनय की कला में महारत हासिल करना वित्तीय सफलता की दिशा में आपकी यात्रा में अगला महत्वपूर्ण कदम होगा। भाग 13, बातचीत और अनुनय की कला में महारत हासिल करना। बातचीत और अनुनय की कला में महारत हासिल करना एक शक्तिशाली उपकरण की तरह है जो अनंत अवसरों के द्वार खोल सकता है और आपको वित्तीय सफलता की ओर प्रेरित कर सकता है। आज की तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धी व्यापारिक दुनिया में प्रभावी ढंग से बातचीत करने और दूसरों को अपना दृष्टिकोण समझाने की क्षमता महत्वपूर्ण है। एक बढ़िया उत्पाद या सेवा होना ही पर्याप्त नहीं है, आपको दूसरों को इसके मूल्य के बारे में समझाने और अनुकूल सौदों पर बातचीत करने में भी सक्षम होना चाहिए। इन कौशलों में महारत हासिल करके आप प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल कर सकते हैं और वित्तीय सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। बातचीत एक कला और विज्ञान दोनों है। इसके लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण, सावधानीपूर्वक योजना और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता की आवश्यकता होती है। सफल वार्ताकार तैयारी और अनुसंधान के महत्व को समझते हैं। वे डेटा इकट्ठा करते हैं, अपने समकक्षों की रुचियों और प्रेरणाओं का विश्लेषण करते हैं और अपने स्वयं के उद्देश्यों की स्पष्ट समझ विकसित करते हैं। इस ज्ञान से लैस होकर वे आत्मविश्वास और स्पष्ट रणनीति के साथ बातचीत में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी ओर, अनुनय दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रभावी संचार तकनीकों का उपयोग करने के बारे में है। इसमें आपके विचारों को एक सम्मोहक और ठोस तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है, जो तर्क और भावना दोनों को आकर्षित करता है। अनुनय के लिए सक्रिय ध्यान, सहानुभूति और दूसरों की चिंताओं और आपत्तियों को समझने और संबोधित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। अनुनय की कला में महारत हासिल करके आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, अपने विचारों के लिए समर्थन प्राप्त कर सकते हैं और अंततः अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
बातचीत और अनुनय की कला में महारत हासिल करना केवल व्यक्तिगत सौदे जीतना या दूसरों को चीजों को अपने तरीके से देखने के लिए राजी करना नहीं है। यह एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड और प्रतिष्ठा बनाने के बारे में है। जब आप लगातार अपनी बातचीत और अनुनय कौशल का प्रदर्शन करते हैं तो लोग आपको एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखेंगे। इससे सहयोग के नए अवसर खुलेंगे और समर्थकों का एक नेटवर्क तैयार होगा जो आपकी पुष्टि करेगा और आपको सफल होने में मदद करेगा। इसलिए जैसे ही हम एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड और प्रतिष्ठा के निर्माण पर अगले भाग में प्रवेश करते हैं, याद रखें कि बातचीत और अनुनय में महारत हासिल करना सिर्फ एक कदम नहीं है, बल्कि आपकी वित्तीय सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। भाग 14, एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड और प्रतिष्ठा का निर्माण। एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड और प्रतिष्ठा विकसित करना आपकी वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह आपको दूसरों से अलग करता है और आपको एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करता है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में, जहां उपभोक्ताओं के लिए अनगिनत विकल्प उपलब्ध हैं, एक अलग व्यक्तिगत ब्रांड होने से बहुत फर्क पड़ सकता है। यह आपको अपने विशिष्ट गुणों, विशेषज्ञता और मूल्यों को उजागर करने में सक्षम बनाता है, जिससे संभावित ग्राहकों या नियोक्ताओं के लिए आपको दूसरों के मुकाबले चुनना आसान हो जाता है। इसके अलावा एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड विश्वास और विश्वसनीयता बनाता है, जो दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो वित्तीय सफलता की ओर ले जाते हैं। एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड बनाने के लिए धारणा की शक्ति को समझना महत्वपूर्ण है। आपका ब्रांड सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप क्या कहते हैं या क्या करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि दूसरे आपको कैसे समझते हैं। यह आपके वादों को लगातार पूरा करने और अपेक्षाओं से आगे निकलने के बारे में है। अपने कौशल, ज्ञान और उपलब्धियों को लगातार प्रदर्शित करके आप खुद को अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यह विभिन्न चैनलों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे सोशल मीडिया, सार्वजनिक भाषण कार्यक्रम या यहां तक कि लेख और किताबें लिखना। आपके पास जितनी अधिक दृश्यता होगी, आप उतने ही अधिक अवसरों को आकर्षित करेंगे, जिससे अंततः वित्तीय सफलता मिलेगी। इसके अलावा एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड बनाने के लिए प्रामाणिकता और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अपने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चा होना महत्वपूर्ण है। लोग यह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच्चा है और उनके किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने और उससे जुड़ने की संभावना अधिक होती है जो प्रामाणिक है। निरंतरता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके ब्रांड को मजबूत करने और समय के साथ विश्वास बनाने में मदद करती है। आप लगातार उच्च गुणवत्ता वाला कार्य प्रदान करके, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करके और अपने सभी इंटरैक्शन में ईमानदारी का प्रदर्शन करके वित्तीय सफलता के लिए प्रतिष्ठा बना सकते हैं। एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड और प्रतिष्ठा विकसित करना कोई रातों रात की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए समय, प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। हालांकि पुरस्कार इसके लायक हैं। अपने आप को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करके आप अधिक अवसरों, ग्राहकों और वित्तीय सफलता को आकर्षित करेंगे। अब जब आपको एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड और प्रतिष्ठा विकसित करने के महत्व का एहसास हो गया है, तो आइए वित्तीय सफलता के अगले महत्वपूर्ण पहलू, दृढ़ता और लचीलेपन के महत्व पर गौर करें। भाग 15, दृढ़ता और लचीलेपन का महत्व। चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने पर हार न माने। दृढ़ता और लचीलापन आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और रास्ते में आने वाली बाधाओं पर काबू पाने की कुंजी है। धन की खोज में यह समझना महत्वपूर्ण है कि सफलता शायद ही कभी कठिनाइयों के बिना मिलती है। हालांकि यह वे लोग हैं जो सबसे कठिन समय में डटे रहते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीले रहते हैं, जो अंततः अपने वांछित परिणाम प्राप्त करते हैं। शोध से पता चला है कि जो व्यक्ति दृढ़ता दिखाते हैं, उनके अपने वित्तीय लक्ष्यों में सफल होने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो आसानी से हार मान लेते हैं। अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर और असफलताओं को हतोत्साहित करने से इनकार करके आप अपनी इच्छित संपत्ति प्राप्त करने की संभावना बढ़ा देते हैं। वित्तीय सफलता की ओर यात्रा में दृढ़ता और लचीलेपन के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों में उच्च स्तर की दृढ़ता होती है, उन्हें लंबी अवधि में सफल वित्तीय परिणाम मिलने की अधिक संभावना होती है। यह इस तथ्य के कारण है कि दृढ़ता लोगों को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने और बाधाओं का सामना करने पर भी उन्हें प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है।
यह आपको असफलताओं से उबरने, अपनी गलतियों से सीखने और सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करने में सक्षम बनाता है। दृढ़ता और लचीलेपन के बिना असफलताओं से विचलित होना और बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करना आसान है। इसके अलावा वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने में लचीलापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन की राह शायद ही कभी आसान होती है और असफलताएं अपरिहार्य हैं। हालांकि जिनके पास लचीलापन है वे इन चुनौतियों से निपटने और वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। जो व्यक्ति लचीले होते हैं वे निराशा को बाधाओं के बजाय विकास और सीखने की संभावनाओं के रूप में देख सकते हैं। उनके समर्थन मांगने, अपने अनुभवों से सीखने और उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने की अधिक संभावना है। लचीलापन विकसित करके आप वित्तीय यात्रा के उतार चढ़ाव को आत्मविश्वास के साथ पार कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में मजबूत होकर उभर सकते हैं। दृढ़ता और लचीलापन मौलिक गुण हैं जो आपकी वित्तीय सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर और चुनौतियों का सामना करने में लचीले रहकर अपनी इच्छानुसार धन प्राप्त करने की संभावना बढ़ाते हैं। याद रखें कि असफलताएं दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि विकास और सीखने के अवसर हैं। यदि आप में दृढ़ता और लचीलापन है तो आप चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और वित्तीय समृद्धि की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए वापस देने और उदारता का अभ्यास करने के बारे में अगले भाग का अन्वेषण करें, क्योंकि हम धन प्राप्त करने के विज्ञान में गहराई से उतरते हैं। भाग 16, वापस देना और उदारता का अभ्यास करना। अब जब आप धन प्राप्त करने में दृढ़ता और लचीलेपन के महत्व को समझते हैं तो यह एक और महत्वपूर्ण पहलू का पता लगाने का समय है, वापस देना और उदारता का अभ्यास करना। आम धारणा के विपरीत धन संचय करना केवल अपने लिए धन और भौतिक संपत्ति जमा करना नहीं है। वास्तव में अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग दयालुता और उदारता के कार्यों में भाग लेते हैं वे लंबे समय में अधिक खुश और अधिक सफल होते हैं। तो वापस देना वास्तव में आपकी अपनी वित्तीय सफलता में कैसे योगदान देता है? सबसे पहले, उदारता का अभ्यास कृतज्ञता की भावना और बहुतायत मानसिकता को बढ़ावा देता है। जब आप वापस देते हैं, चाहे वह धर्मार्थ दान के माध्यम से हो या स्वेच्छा से अपना समय देकर, आप अपने जीवन में आशीर्वाद की सराहना करना शुरू करते हैं। मानसिकता में यह बदलाव आपको कमी महसूस करने और लगातार अधिक के लिए प्रयास करने के बजाय आपके चारों ओर मौजूद प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। आपके पास अब तक जो कुछ भी है उसे स्वीकार करने और उसका मूल्यांकन करने से आप एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो वित्तीय विकास के लिए अधिक अवसरों को आकर्षित करती है। दूसरे, वापस देने से आपको एक मजबूत नेटवर्क बनाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जब आप परोपकारी गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो आप समान विचारधारा वाले व्यक्तियों और संगठनों से जुड़ते हैं जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं। ये इंटरैक्शन नए व्यावसायिक अवसरों, साझेदारी और मार्गदर्शन के द्वार खोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त समुदाय को वापस लौटाने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाने से आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ती है, जो आपके करियर या व्यावसायिक प्रयासों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अंत में, उदारता का अभ्यास करने से आप दुनिया पर सार्थक प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे ही आप धन संचय करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पैसा एक उपकरण है जिसका उपयोग सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है। वापस देने से आपके पास उन कार्यों का समर्थन करने, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने और समाज की बेहतरी में योगदान करने की शक्ति होती है। उद्देश्य और पूर्ति की यह भावना सफलता के लिए प्रयास जारी रखने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकती है। वापस देना और उदारता का अभ्यास करना न केवल एक नैतिक दायित्व है, बल्कि वित्तीय सफलता की दिशा में एक रणनीतिक कदम भी है। कृतज्ञता विकसित करके एक मजबूत नेटवर्क बनाकर और एक सार्थक प्रभाव डालकर आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो अवसरों को आकर्षित करता है और धन की ओर आपकी यात्रा को आगे बढ़ाता है। जैसे ही आप देने की शक्ति को अपनाएंगे, आप पाएंगे कि जितना अधिक आप देंगे उतना अधिक आपको प्राप्त होगा। इस समझ के साथ आइए अब ऋण के प्रबंधन और उसे कम करने, जो कि धन सृजन और संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, के अगले भाग पर चर्चा करें। ऋण के प्रबंधन और न्यूनतमकरण पर अगले अनुभाग में संक्रमण करते समय यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वापस देना और उदारता का अभ्यास करना धन संचय के प्रमुख घटक हैं। उन्हें जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
भाग 17 ऋण का प्रबंधन और न्यूनतमकरण। इसके अलावा दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और धन संरक्षण के लिए ऋण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और कम करना महत्वपूर्ण है। ऋण एक दोधारी तलवार हो सकता है जो विकास और निवेश के अवसर प्रदान करता है, लेकिन अगर इसे ठीक से नहीं संभाला जाए तो यह महत्वपूर्ण जोखिम भी उठा सकता है। ऋण प्रबंधन के सिद्धांतों को समझकर और ठोस रणनीतियों को लागू करके आप वित्तीय कठिनाई के चक्र में पड़ने से बच सकते हैं और धन निर्माण के लिए एक ठोस आधार सुनिश्चित कर सकते हैं। ऋण प्रबंधन का एक प्रमुख पहलू आपकी वित्तीय स्थिति की स्पष्ट समझ होना है। इसमें क्रेडिट कार्ड, ऋण और बंधक सहित आपके वर्तमान ऋणों का परिचय। क्या आप वेतन दिवस से लेकर वेतन चेक तक जीने से थक गए हैं? क्या आप वित्तीय प्रचुरता और स्वतंत्रता से भरे जीवन का सपना देखते हैं? खैर, कमर कस लें, क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम धन प्राप्त करने के विज्ञान के बारे में विस्तार से जानेंगे। और नहीं, हम किसी रहस्यमय गुप्त फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो रातों रात सफलता का वादा करता है। हम धन सृजन के पीछे के मनोविज्ञान, मानसिकता और रणनीतियों को समझने के लिए डेटा संचालित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं। अब इससे पहले कि आप इसका उपहास करें और इसे एक और जल्दी अमीर बनने की योजना के रूप में खारिज करें, आइए मिश्रण में थोड़ा व्यंग्य डालें, क्योंकि आइए इसका सामना करें। स्वसहायता उद्योग पुस्तकों, पाठ्यक्रमों और गुरुओं से भरा हुआ है जो आपके वित्तीय संकटों का अंतिम समाधान होने का दावा करते हैं। लेकिन यहां एक बात है, धन सृजन कोई जादुई, सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है। यह एक जटिल और बहुआयामी प्रयास है जिसके लिए वित्तीय सफलता को संचालित करने वाले सिद्धांतों की गहरी पहचान की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप वित्तीय नवाचार और पैसे के बारे में आत्मखोज की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो यह छोटी सी किताब आपके लिए है। हम मानसिकता और विश्वास प्रणालियों की शक्ति का पता लगाएंगे, धन के मनोविज्ञान में गोता लगाएंगे और सीमित धन विश्वासों पर काबू पाने के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम वित्तीय लक्ष्यों और योजनाओं को विकसित करने, बजट बनाने और खर्चों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से हम वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की मायावी अवधारणाओं पर बात करेंगे। और दीर्घकालिक सफलता के जायजा लेना और अपने खर्च को नियंत्रित करने के लिए एक यथार्थवादी बजट बनाना शामिल है। अपनी आय और व्यय पर नजर रखने से आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं और ऋण चुकौती के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उधार की समग्र लागत को कम करने के लिए पहले उच्च ब्याज वाले ऋणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्याज दरों और बकाया शेष के आधार पर अपने ऋणों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ऋण को कम करने के लिए एक और प्रभावी रणनीति बेहतर नियमों और शर्तों के लिए ऋणदाताओं के साथ बातचीत करना है। इसमें कम ब्याज दरों को सुरक्षित करने के लिए ऋण पुनर्वित्त करना या विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि के लिए बातचीत करना शामिल हो सकता है। उधार लेने की लागत को कम करने के अवसरों का लाभ उठाकर आप ऋण चुकौती में तेजी लाने या आय पैदा करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए अधिक धनराशि मुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब तक आवश्यक न हो, नए ऋण लेने के प्रलोभन से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक नया ऋण आपके वित्तीय दायित्वों को बढ़ाता है और धन बनाने की आपकी क्षमता को कम करता है। ऋण का प्रबंधन और न्यूनतम करना दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और धन संरक्षण प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपनी वित्तीय स्थिति को समझकर, यथार्थवादी बजट बनाकर और ऋण चुकौती को प्राथमिकता देकर आप अत्यधिक ऋण के नुकसान से बच सकते हैं और धन संचय के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं। याद रखें, अपने ऋणों के प्रबंधन में सक्रिय और अनुशासित रहना महत्वपूर्ण है। हमेशा ब्याज दरों को कम करने और बेहतर शर्तों पर बातचीत करने के अवसरों की तलाश करना। ऐसा करके आप अपने आप को अनावश्यक वित्तीय तनाव से बचा सकते हैं और भविष्य में सफलता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आइए धन प्राप्त करने के विज्ञान में अगले चरण का पता लगाएं। अपनी संपत्ति की रक्षा करना और बढ़ाना। भाग 18 अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना और बढ़ाना। अपने वित्तीय भविष्य को सही मायने में सुरक्षित करने के लिए आपको अपनी संपत्तियों की सुरक्षा और विस्तार को पहले जैसी प्राथमिकता देनी चाहिए। आज के तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में जो कुछ आपने कड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है, उसकी सुरक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब न केवल बीमा जैसे संपत्ति संरक्षण के पारंपरिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना है,
बल्कि उन नवीन रणनीतियों की खोज करना भी है जो आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। आपकी संपत्ति की सुरक्षा का एक प्रमुख पहलू विविधीकरण है। अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तारित करके आप मंदी की स्थिति में सब कुछ खोने के जोखिम को कम कर सकते हैं। विविधीकरण आपको विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने और संभावित नुकसान को कम करने की अनुमति देता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है, अपने पोर्टफोलियो की नियमित रूप से समीक्षा और पुनर्संतुलन करना आवश्यक है। संपत्ति संरक्षण का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व संपत्ति नियोजन है। बहुत से लोग इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपके निधन के बाद आपकी संपत्ति का क्या होगा, इसके लिए एक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। वसीयत, ट्रस्ट और अटॉर्नी की शक्तियों सहित एक व्यापक संपत्ति योजना बनाकर आप यह प्रदान कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति आपकी इच्छा के अनुसार वितरित की जाती है और संपत्ति कर और प्रॉफिट लागत के प्रभाव को कम करती है। अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के अलावा उन्हें बढ़ाने पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जबकि पारंपरिक निवेश के रास्ते जैसे स्टॉक और बॉन्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही नवीन अवसरों का पता लगाना भी आवश्यक है। उभरते उद्योगों और प्रौद्योगिकियों की तलाश करें जिनमें तेजी से विकास की क्षमता हो। नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश करने पर विचार करें जो हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य चला रहे हैं। कर रणनीतियों और योजना को समझना आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का अगला महत्वपूर्ण कदम है। आप अपनी कर रणनीतियों को अनुकूलित करके अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का अधिक हिस्सा अपने काम में ला सकते हैं। कर कानूनों और विनियमों में बदलावों के बारे में अपडेट रहें और कर कुशल निवेश, सेवानिवृत्ति योगदान को अधिकतम करने और कर, क्रेडिट और कटौती का उपयोग करने जैसी रणनीतियों पर विचार करें। एक सुविचारित कर रणनीति के साथ आप न केवल अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं बल्कि विकास और धन संचय के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। संपत्ति की सुरक्षा और वृद्धि को प्राथमिकता देकर आप दीर्घकालिक वित्तीय सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। नवीन रणनीतियों का पता लगाएं, अपने निवेश में विविधता लाएं और अपने धन की सुरक्षा के लिए एक व्यापक संपत्ति योजना बनाएं। अगले भाग में हम कर रणनीतियों और नियोजन को समझेंगे जो आपकी वित्तीय यात्रा को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 19, कर रणनीतियों और योजना को समझना। आइए कर रणनीतियों और योजना के बारे में जानें जो आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के महत्वपूर्ण घटक हैं। जब करों की बात आती है तो एक सुनियोजित रणनीति इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है कि आपको कितना पैसा रखने और बढ़ाने के लिए मिलता है। कर प्रणाली की जटिलताओं को समझना और आगे की योजना बनाना आपके धन संचय को बढ़ाने के साथ साथ आपकी कर देनदारी को कम करने में मदद कर सकता है। एक प्रमुख रणनीति कर कटौती और क्रेडिट का लाभ उठाना है। सरकार ने विशेष निवेश या व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहन दिए हैं। आप इन कटौतियों और क्रेडिट की पहचान और उपयोग करके अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं और संभावित रूप से हर साल हजारों डॉलर बचा सकते हैं। सामान्य कटौतियों के उदाहरणों में बंधक ब्याज, छात्र ऋण ब्याज और धर्मार्थ योगदान शामिल हैं। इसके अलावा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और अर्जित आयकर क्रेडिट जैसे टैक्स क्रेडिट पात्र व्यक्तियों और परिवारों को महत्वपूर्ण राशि बचा सकते हैं। कर नियोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कर दक्षता के लिए अपने निवेश पोर्टफोलियो को अनुकूलित करना है। विभिन्न प्रकार के निवेशों पर अलग अलग कर प्रभाव पड़ते हैं। रणनीतिक रूप से अपनी संपत्तियों को कर योग्य, कर स्थगित और कर मुक्त खातों में आवंटित करके आप निवेश लाभ पर भुगतान की जाने वाली कर की राशि को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कर स्थगित सेवानिवृत्ति खाते में उच्च विकास निवेश रखने से आपको सेवानिवृत्ति तक करों को स्थगित करने की अनुमति मिल सकती है, जब आप कम कर ब्रैकेट में हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपको अपने निवेश पर अधिक रिटर्न रखने और आपके धन संचय में तेजी लाने में मदद कर सकता है। अंत में, प्रभावी कर योजना के लिए कर कानूनों और विनियमों में बदलावों के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण है। कर कानून अस्थिर हैं और साल दर साल बदलते रहते हैं। आप कर अद्यतनों पर अद्यतन रहकर और कर पेशेवर से परामर्श करके यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आपकी रणनीतियां वर्तमान कर परिदृश्य के अनुरूप हैं। यह सक्रिय रणनीति आपको किसी भी संभावित जुर्माने या छूटे कर बचत के अवसरों से बचने में मदद करेगी। कर रणनीतियों और योजना को समझना आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कटौतियों और क्रेडिट का लाभ उठाकर अपने निवेश पोर्टफोलियो को अनुकूलित करके और कर कानूनों के बारे में सूचित रहकर आप अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं और अपने धन संचय को अधिकतम कर सकते हैं। एक ठोस कर रणनीति के साथ आप वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को अपना सकते हैं, ये जानते हुए कि आप अपनी मेहनत की कमाई का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। भाग 20। वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को अपनाना। वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्राप्त करना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए बहुत से लोग प्रयास करते हैं, और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि वित्तीय रूप से स्वतंत्र महसूस करने वाले 82% व्यक्तियों ने समग्र जीवन संतुष्टि के उच्च स्तर की सूचना दी। यह आंकड़ा वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि यह न केवल सुरक्षा की भावना प्रदान करता है बल्कि किसी के समग्र कल्याण में भी योगदान देता है। जब आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता होती है तो आपको वित्तीय बाधाओं से सीमित होने के बजाय अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पर चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। यह नई आजादी आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने और लगातार पैसे की चिंता किए बिना अपने जुनून को पूरा करने की अनुमति देती है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पाना भी है। इसमें एक स्थायी आय स्रोत बनाना शामिल है जो पारंपरिक नौकरी की आवश्यकता के बिना आपकी वांछित जीवन शैली का समर्थन कर सकता है। इसमें निवेश, उद्यमिता या निष्क्रिय आय स्रोतों के माध्यम से आय के कई स्रोत बनाना शामिल हो सकता है। अपनी आय में विविधता लाकर और एक ही स्रोत पर निर्भरता कम करके आप अपनी वित्तीय स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ा सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक योजना विकसित करना महत्वपूर्ण है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। इस योजना में स्पष्ट वित्तीय उद्देश्य निर्धारित करना, बजट बनाना और प्रभावी बचत और निवेश रणनीतियों को लागू करना शामिल होना चाहिए। जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत वित्त और निवेश के अवसरों के बारे में खुद को लगातार शिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। अपने वित्त के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाकर आप धीरे धीरे धन का निर्माण कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्राप्त करना एक लक्ष्य है जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समग्र जीवन संतुष्टि को बढ़ाता है। अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण हासिल करके और आय के कई स्रोत बनाकर आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं और अपने जुनून को पूरा कर सकते हैं। एक रणनीतिक योजना और सक्रिय मानसिकता के साथ आप धीरे धीरे धन का निर्माण कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में काम कर सकते हैं। निम्नलिखित अनुभाग में हम दीर्घकालिक सफलता के लिए काम और जीवन को संतुलित करने के महत्व पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वित्तीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 21। दीर्घकालिक सफलता के लिए कार्य और जीवन को संतुलित करना। अब जब आपने वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को अपना लिया है तो दीर्घकालिक सफलता के लिए काम और जीवन को संतुलित करने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में काम की आपाधापी में फंस जाना आसान है और अक्सर जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से पता चला है कि जो व्यक्ति स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखते हैं वे अधिक उत्पादक, संतुष्ट होते हैं और उन्हें थकान का अनुभव होने की संभावना कम होती है। जब हम लगातार जीवन के अन्य सभी पहलुओं पर काम को प्राथमिकता देते हैं तो हम अभिभूत होने और अंततः थकने का जोखिम उठाते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ प्रियजनों के साथ हमारे संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास अपने निजी जीवन, शौक और आत्म देखभाल के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा है। यह संतुलन पाना हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और प्राथमिकता की आवश्यकता होती है। काम और निजी जीवन के बीच सीमाएं निर्धारित करके शुरुआत करें। निर्दिष्ट कार्य घंटे बनाएं और यथासंभव उनका पालन करें। अपने व्यक्तिगत समय के दौरान कार्य ईमेल की जांच करने या कार्य संबंधी अनुरोधों का उत्तर देने से बचें। इसके अतिरिक्त उन शौक के लिए समय निर्धारित करना सुनिश्चित करें जो आपको खुशी देते हैं और आपको आराम देने में मदद करते हैं। चाहे वह प्रियजनों के साथ समय बिताना हो, शौक पूरे करना हो या सिर्फ अपने लिए समय निकालना हो, इन गतिविधियों को अपने शेड्यूल में शामिल करना प्राथमिकता बनाएं।
दीर्घकालिक सफलता और समग्र कल्याण के लिए काम और जीवन में संतुलन आवश्यक है। इस संतुलन को ढूंढकर आप अपनी उत्पादकता, संतुष्टि और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करना, अपने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देना और उन गतिविधियों के लिए समय निकालना याद रखें जो आपको खुशी देती हैं। ऐसा करके आप एक सामंजस्यपूर्ण कार्य जीवन संतुलन प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी दीर्घकालिक सफलता और खुशी में योगदान देगा। जैसे ही हम अगले विषय पर चर्चा करते हैं, धन सृजन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 22, धन सृजन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा की भूमिका। दीर्घकालिक सफलता के लिए एक सामंजस्यपूर्ण कार्य जीवन संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है और नैतिक अभ्यास और अखंडता धन के निर्माण में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। जब धन सृजन की बात आती है तो यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। नैतिक आचरण और सत्यनिष्ठा यह सुनिश्चित करती है कि धन एक ठोस आधार पर निर्मित हो, जिससे हितधारकों के बीच विश्वास और वफादारी पैदा हो। शोध से पता चलता है कि मजबूत नैतिक सिद्धांतों वाली कंपनियां लंबे समय में अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। नैतिक व्यवहार को प्राथमिकता देकर व्यक्ति और संगठन सकारात्मक प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं और विकास और सफलता के अधिक अवसर आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा नैतिक आचरण और सत्यनिष्ठा धन सृजन की स्थिरता में योगदान करती है। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में खबरें तेजी से फैलती हैं और कोई भी अनैतिक व्यवहार उजागर हो सकता है और रातों रात किसी व्यक्ति या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर, ईमानदारी के साथ काम करने से ग्राहकों, उपभोक्ताओं और साझेदारों के बीच विश्वास पैदा होता है, जिससे दीर्घकालिक रिश्ते बनते हैं और व्यापार दोहराया जाता है। इसके अलावा नैतिक प्रथाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि धन इस तरह से बनाया जाए जिससे समग्र रूप से समाज को लाभ हो। कर्मचारियों, समुदायों और पर्यावरण पर प्रभाव पर विचार करके व्यक्ति और संगठन ऐसी संपत्ति बना सकते हैं जो वित्तीय रूप से संतोषजनक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार दोनों हो। नवप्रवर्तन और नैतिक आचरण साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे वित्तीय परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, नैतिक विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तकनीकी प्रगति और बदलती उपभोक्ता अपेक्षाएं धन सृजन के लिए नई चुनौतियां और अवसर पैदा करती हैं। नैतिक प्रथाओं को अपनाकर व्यक्ति और संगठन लूप से आगे रह सकते हैं और इन परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से अपना सकते हैं। नैतिक व्यवहार नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जहां व्यक्तियों को लीक से हटकर सोचने और जटिल समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि व्यक्तियों और संगठनों को अपने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है। धन प्राप्ति के विज्ञान में नैतिक आचरण और सत्यनिष्ठा आवश्यक है। नैतिक व्यवहार को प्राथमिकता देकर व्यक्ति और संगठन सफलता के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं। नैतिक अभ्यास विश्वास पैदा करके, अवसरों को आकर्षित करके और स्थिरता सुनिश्चित करके दीर्घकालिक सफलता में योगदान करते हैं। इसके अलावा नैतिक व्यवहार नवाचार को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों और संगठनों को बदलते वित्तीय परिदृश्य में लगातार विकसित होने और अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद हम बदलते वित्तीय परिदृश्य में निरंतर विकास और अनुकूलन के महत्व का पता लगाएंगे। भाग 23, बदलते वित्तीय परिदृश्य में निरंतर विकास और अनुकूलन। लगातार बदलते वित्तीय परिदृश्य में आगे रहने के लिए आपको अवसर की लहरों पर सवार एक कुशल सर्फर की तरह लगातार विकसित और अनुकूलित होना होगा। वित्तीय दुनिया लगातार विकसित हो रही है, जो तकनीकी सुधार, नियामक परिवर्तन और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव से प्रेरित है। इस गतिशील वातावरण में आगे बढ़ने के लिए नवाचार को अपनाना और अपने दृष्टिकोण में चुस्त बने रहना महत्वपूर्ण है। लगातार विकसित होने और अनुकूलन का एक प्रमुख पहलू वित्तीय उद्योग में नवीनतम रुझानों और विकास के बारे में जानकारी रखना है। इसके लिए सक्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करना, सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेना और उद्योग पेशेवरों के साथ नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है। नवीनतम नवाचारों के साथ अपडेट रहकर आप नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं और सूचित निर्णय ले सकते हैं जो आपको आगे रहने में मदद करेंगे। बदलते वित्तीय परिदृश्य को अपनाने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की क्षमता है। तकनीकी प्रगति ने हमारे व्यापार करने के तरीके में क्रांति ला दी है और जो लोग समायोजन करने में विफल रहते हैं, उनके पीछे छूटने का जोखिम रहता है। डिजिटल बैंकिंग और स्मार्टफोन भुगतान से लेकर क्रिप्टोकरेंसी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक
प्रौद्योगिकी ने धन सृजन के नए रास्ते खोल दिए हैं। इन तकनीकों को अपनाकर और अपने लाभ के लिए उनका लाभ उठाकर आप नए बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं और अपने परिचालन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। सूचित रहने और प्रौद्योगिकी को अपनाने के अलावा जब आपकी निवेश रणनीतियों की बात आती है तो लचीला और खुले दिमाग वाला होना भी महत्वपूर्ण है। वित्तीय परिदृश्य लगातार बदल रहा है और जो अतीत में काम आया हो, जरूरी नहीं कि वह भविष्य में भी काम करे। नए विचारों के प्रति खुले रहकर और अपने निवेश दृष्टिकोण को अनुकूलित करने के इच्छुक रहकर आप उभरते रुझानों का लाभ उठा सकते हैं और अप्रत्याशित परिवर्तनों से घबराने से बच सकते हैं। बदलते वित्तीय परिदृश्य में सफलता के लिए निरंतर विकसित होने और अनुकूलन करने की क्षमता आवश्यक है। सूचित रहकर, प्रौद्योगिकी को अपनाकर और अपनी निवेश रणनीतियों में लचीला होकर आप नई संभावनाओं का लाभ उठाने और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। एक कुशल सर्फर की तरह आपको अवसर की लहरों पर सवारी करनी चाहिए। लगातार बदलते वित्तीय परिदृश्य से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित करना चाहिए। अंत में, आपने धन सृजन की दिलचस्प दुनिया में गहराई से प्रवेश किया है और इसके पीछे के विज्ञान का पता लगाया है। मानसिकता और विश्वास प्रणालियों की शक्ति को समझने के माध्यम से आपने इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की है कि आपके विचार और विश्वास आपकी वित्तीय सफलता को कैसे आकार दे सकते हैं। धन संबंधी सीमित मान्यताओं पर काबू पाकर और स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य विकसित करके आपने एक समृद्ध भविष्य के निर्माण की दिशा में पहला कदम उठाया है। आपने बजट बनाने और खर्चों को प्रबंधित करने के साथ साथ वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को अपनाने के महत्व को भी सीखा है। ये व्यावहारिक रणनीतियां आपको अपने वित्त पर नियंत्रण रखने और सोच समझकर निर्णय लेने में सशक्त बनाएंगी। इसके अलावा आपने दीर्घकालिक सफलता के लिए काम और जीवन को संतुलित करने के महत्व का पता लगाया है, ये पहचानते हुए कि एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन व्यक्तिगत संतुष्टि और वित्तीय समृद्धि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस पूरी यात्रा के दौरान आपने धन सृजन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा की भूमिका को पहचाना है। नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देकर और सभी वित्तीय प्रयासों में सत्यनिष्ठा बनाए रखकर आप स्थायी धन के लिए एक ठोस आधार तैयार करेंगे। अंत में, आप लगातार बदलते वित्तीय परिदृश्य में लगातार विकसित होने और अनुकूलन की आवश्यकता को समझ गए हैं। सूचित रहकर, नए अवसरों की तलाश करके और नवाचार को अपनाकर आप आगे रहेंगे और अपनी धन क्षमता को अधिकतम करेंगे। जैसे ही आप धन प्राप्त करने के विज्ञान की खोज समाप्त करते हैं, याद रखें कि सफलता आपकी पहुंच में है। आपके द्वारा सीखी गई रणनीतियों और सिद्धांतों को लागू करके और अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर आपके पास अपनी इच्छित समृद्धि का जीवन बनाने की शक्ति है। इसलिए आशावाद के साथ आगे बढ़ें, ज्ञान से लैस हों और वित्तीय दुनिया की जटिलताओं से निपटने की पहचान करें। धन की ओर आपकी यात्रा अब शुरू होती है। ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए।